Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. Guys, this is class number 4 of current affairs for UGC Net Set and other related exam. मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यहाँ पे जो हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं या तो आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं या फिर पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड है या फिर आईसीटी से रिलेटेड है। जो भी इंपॉर्टेंट और काफी बड़े बड़े जो अपडेट होते हैं वो आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम इसलिए इन यूनिट से जो इंपॉर्टेंट अपडेट हुए हैं रिसेंटली उनको हम कवर कर रहे हैं ताकि आपके जो एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स वो अच्छे से कवर हो जाए। क्लास नंबर 4 है आज। इससे पहले मैं 3 क्लासें ऑलरेडी ले चुका हूँ। इन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो आप स्टार्टिंग की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा गाइस हमने यूजीसी नेट की फॉर्म फिलिंग की वीडियो भी बना रखी है, अभी तक आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म आपको टाइम से फिल करना चाहिए। आप लेट करोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो फॉर्म फिलिंग की वीडियो देखे बिना फॉर्म फिल मत करना। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दो वीडियो जो कि आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, एक तो शॉर्ट ट्रिक क्या है यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करने की, आप इस वीडियो को जरूर देखें। 30 डेज का इस बच्चे हुए 30 डेज में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऐसा क्या पढ़ें, कैसे करें ताकि आपका जो एग्जाम है वो 30 डेज में क्रैक हो जाए। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। मैंने अभी रिसेंटली इस वीडियो को क्रिएट किया है। आपको इस वीडियो का लिंक वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करेंगे तो चैनल पे विजिट करके भी आपको ये वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें, इससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी आपको करना क्या और क्या नहीं करना है। दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस कर रखे हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को भी जरूर देखें, चैनल पे विजिट करिए, आपको दोनों वीडियोस चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। ओके, सो इससे पहले हम आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो यूजीसी नेट पेपर 1 के। तो इस सीरीज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ये कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जो कि मैंने यूट्यूब पर लिए थे और ये कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड है। क्वेश्चन है, विच 3 इंडियन सिटीज हैव बीन रिसेंटली नॉमिनेटेड फॉर वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है इंदौर भोपाल जयपुर, इंदौर भोपाल उदयपुर, मुंबई दिल्ली बेंगलुरु, कोलकाता चेन्नई अहमदाबाद। सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए किन किन 3 भारतीय शहरों को नामित किया गया है। तो ये जो कन्वेंशन है ना, इसके ऊपर पहले भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है और इस कन्वेंशन को पढ़ना जरूरी है। ये आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर आता है और ये कन्वेंशन समझना आपको जरूरी है, तो हम समझेंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। गाइस देखो, मैं आपको तुक्का लगाना प्रमोट तो नहीं करता इस चीज को कि तुक्का लगाना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो ऐसे में कुछ चांसेस ऐसे होते हैं जहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान लगा करके कॉमन सेंस यूज करके तुक्का लगाएं तो बहुत हाई चांसेस है कि क्वेश्चन का आंसर सही निकाल सकते हो आप। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता, आई एम श्योर काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा, फिर भी यहां से हम 2 ऑप्शन सक्सेसफुली एलिमिनेट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे इंदौर भोपाल जयपुर, और देखेंगे इंदौर भोपाल उदयपुर, और कहीं भी इंदौर भोपाल इतना गिवन नहीं है, और कोई भी जो सिटी है वो इतनी बार रिपीट नहीं हो रही जितनी बार इंदौर भोपाल रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब ये है क्लियरली दैट इंदौर भोपाल जो है ये आपके आंसर के अंदर आने के काफी हाई चांसेस है। तो इसका मतलब है कि लास्ट के 2 ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं हो सकते। मैं बोल रहा हूँ कि 90% केस में ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन 90% केस में ऐसा ही होता है कि जो ऑप्शन में आपको ज्यादा बार दिख रहे हैं ना, जो नेम आपको ऑप्शन में ज्यादा बार दिख रहे हैं, उस ऑप्शन के होने के चांस ज्यादा है। तो इंदौर भोपाल यहाँ पर भी, इंदौर भोपाल यहाँ पर भी है, इसका मतलब ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई एक राइट आंसर है। अब आपको डिसाइड करना है कि जयपुर है या फिर उदयपुर है। तो कहने का मतलब है कि हमने 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए, इनको तो आपको सोचना ही नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। अब आपके पास 50-50% चांस है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर 50% चांस है कि आप सही कर सकते हो एग्जाम में। तो थोड़ा इस तरीके से सोचेंगे ना अगर आप एग्जाम में, तो काफी सारे क्वेश्चन आप सही करके आओगे, 2-4 क्वेश्चन पक्का आप सही करके आओगे एग्जाम में, अगर थोड़ा इस तरीके से सोचेंगे। और ये तुक्का लगाने की जो ट्रिक्स हैं मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, कुछ 4-5 क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखे हैं जो कि आपके पीवाई की उसके ही क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप उस तुक्का वाली वीडियो को जरूर देखें, उस तुक्का वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंदौर भोपाल और उदयपुर। अब ये रामसर कन्वेंशन क्या है, थोड़ा इसको भी डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। सो Ministry of Environment, Forest and Climate Change of India has submitted nomination for wetland city accreditation
अंडर द रामसर कन्वेंशन फॉर 3 सिटीज, इंदौर हो गया, भोपाल एंड मध्य प्रदेश, इन मध्य प्रदेश एंड उदयपुर इन राजस्थान। तो टोटल 3 जो है आपकी सिटीज है यहाँ पर जो कि जिनका नाम नॉमिनेट किया गया है। अभी रामसर कन्वेंशन है क्या? रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी दैट एम्स टू कंजर्व वेटलैंड, मतलब जो गीले एरिया है ना, ऐसे एरिया जो कि गीले हैं जहां पर पानी रहता है ऑल टाइम, एंड देयर रिसोर्सेज। तो वेटलैंड में रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं, देखेंगे चिड़िया होती हैं वहाँ पर, कीड़े होते हैं, चिड़िया कीड़ों को खाती हैं, या उस पानी के आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो उन रिसोर्सेज की भी देखभाल करनी है, कंजर्व करना है। द कन्वेंशन वॉज साइंड इन 1971 इन द ईरानियन टाउन ऑफ रामसर एंड कैम इनटू फोर्स इन 1975। तो 1971 में इस कन्वेंशन को बनाया गया, 1975 में ये लागू हुआ। इट इज द फर्स्ट मॉडर्न ट्रीटी बिटवीन नेशंस टू फोकस ऑन कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए ये पहला ऐसा ट्रीटी था अपने आप में जो कि उस टाइम पर लागू किया गया। अब देखा जाए तो इस लिस्ट में कितने वेटलैंड है, तो इस टाइम पर 2220 वेटलैंड, मोर देन 2220, मतलब इससे ज़्यादा ही है, क्योंकि फिर इसमें ऐड भी होता रहता है, हर साल कोई ना कोई जो जगह है वो ऐड होती रहती है। सो अराउंड द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया की बता रहा हूँ मैं, हैव बीन डेजिग्नेटेड फॉर इंक्लूजन ऑन रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये अब अगर हम बात करें विद इन इंडिया की, इंडिया में कितने हैं, तो इंडिया में देयर आर 85 रामसर साइट्स इन इंडिया एज ऑफ अगस्त 2024। अगस्त तक के मंथ में इंडिया में 85 थे, और ये बढ़ते रहते हैं क्योंकि जैसे जैसे कोई वेटलैंड होता है या क्रिएट किया जाता है उसको इस लिस्ट में ऐड करवा दिया जाता है। सो ये है चिलिका लेक इन उड़ीसा एंड क्योलाडियो नेशनल पार्क इन राजस्थान फॉर द फर्स्ट रामसर साइट्स इन इंडिया। ये पहले थे जिनको ऐड करवाया गया था इस लिस्ट में, एंड अभी 2024 के अकॉर्डिंग जो है 85 टोटल इस टाइम पर एट प्रेजेंट इंडिया में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द हरित नौका गाइडलाइंस फॉर ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ इनलैंड वेसल्स इनिशिएटिव रिसेंटली अनवील्ड। तो अब देखो मैं मतलब आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकालना समझाऊंगा कि आपको पता भी नहीं है, आपने इस क्वेश्चन को आज से पहले कभी नहीं देखा, फिर भी आप इस क्वेश्चन का 100% सही आंसर बता सकते हो। और मैं वही समझा रहा हूँ आपको बार बार कि एग्जाम वो क्रैक नहीं करता जो दिन रात मेहनत करता है पागलों की तरह। मतलब अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए, मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ बच्चों को जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ हार्डवर्क के साथ साथ आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, समझ रहे हो, थोड़ा कॉमन सेंस लेकर के बैठना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ना सिर्फ आपकी पढ़ाई देखी जाएगी कि आप कितना पढ़ के आए हो, बल्कि आपका कॉमन सेंस भी देखा जाएगा कि आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, किस क्वेश्चन को पहले कर रहे हो, किसको बाद में कर रहे हो। तो ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो गाइस देखो, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप विद इन सेकेंडों के अंदर आप बिल्कुल सही आंसर निकाल लोगे, और वो भी इस क्वेश्चन के बारे में बिना जाने। तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रमोशन ऑफ वाटर स्पोर्ट्स हो गया, अडॉप्शन ऑफ इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉर इनलैंड वेसल हो गया, इन्हांसमेंट ऑफ फिशिंग टेक्निक हो गया, डेवलपमेंट ऑफ वाटर वे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो एक बार हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अनावरण की गई हरित नौका अंतर्देशीय जहाजों के हरित परिवर्तन के लिए दिशा निर्देश पहल का प्राथमिक फोकस क्या है। तो गाइस देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो ये जो हरित नौका है ये गाइडलाइंस है किस चीज के लिए, फॉर ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ इनलैंड वेसल्स। अब आप खुद बताओ कि इन ऑप्शंस में इनलैंड वेसल्स की बात कहाँ कही जा रही है, यहाँ कही जा रही है ना। अडॉप्शन ऑफ इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉर इनलैंड वेसल, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा, है ना। ये सुनो, तो गाइस देखो, हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने ऑप्शन पढ़े, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि आंसर क्या हो सकता है, और हमने इसका पता लगा लिया कि ये इनलैंड वेसल की बात की जा रही है, जिसकी बात क्वेश्चन में भी हो रही है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको 100% नेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जिनका आंसर क्वेश्चन के अंदर ही छिपा होता है, तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 2-4 क्वेश्चन आप 100% सही करके आओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा ध्यान, मतलब अपने सारे जो आपके 6 सेंस है उनको सब कुछ खोल के बैठना है, ध्यान से देखना है एग्जाम में कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। इनलैंड वेसल, द प्राइमरी फोकस ऑफ द हरित नौका गाइडलाइंस फॉर ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ इनलैंड वेसल्स इनिशिएटिव अनवील्ड एट एन inaugural inland waterways development council meeting is the adoption of eco-friendly practices for inland vessel। तो ये बोला जा रहा है कि जो अंतर्देशीय जहाजों के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाना है, मतलब जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग इको फ्रेंडली चीजें हमें अपनानी है, ताकि हम मिनिमम पॉल्यूशन इस तरीके से जो है इसको डिमोटिवेट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट इज लीडिंग इन इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम।
विद ओवर 500 लैंड पार्सल्स फॉर द ट्री प्लांटेशन। अब इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप क्वेश्चन का पढ़ के आंसर उसका जो है आंसर पता नहीं लगा सकते, लेकिन सॉरी गाइज, तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर इस तरीके से पता नहीं लगा सकते कि इसका राइट आंसर क्या है, लेकिन एक एडवांटेज उन स्टूडेंट्स के लिए रहता है जो उस पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे पता है दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है या दिल्ली में कौन कौन सी स्कीमें लागू हो रही हैं, क्योंकि पता चल जाता है अगर आप वहाँ रहते हो। ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन का अगर हम ध्यान से पढ़ें कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है वो क्या है और यहाँ पर 500 पार्सल्स जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप अगर इस स्टेट में रहते हो तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा। आई डोंट नो कि सबको आइडिया होगा, बट कुछ लोगों को पक्का आइडिया होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हो तो मे भी शायद आपको आइडिया हो, और फिर उन स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेज हो जाता है जो मध्य प्रदेश में रहते हैं और यूजीसी नेट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए एडवांटेज होता है कि मे भी शायद उनको पता हो, उनकी ज्यादा चांसेस होते हैं इन चीजों के पता होने के। अच्छा, तो आप पढ़ के जाइए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, मतलब उन लोगों के लिए एडवांटेज रहता है। मध्य प्रदेश इज लीडिंग इन इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम विद 500 प्लस अप्रूव्ड लैंड पार्सल्स फॉर ट्री प्लांटेशन अक्रॉस 10 स्टेट्स इन 2 months। सो 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आर इमार्क्ड। तो यहाँ पर पेड़ लगाने की जो है मुहिम चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पेड़ लगाने चाहिए। आप लोग भी अपने घर के आसपास जरूर पेड़ लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलीस्ट पेड़ों को कटने से बचाएं, क्योंकि ठंडा मौसम आने वाला है, ठंडा मौसम चल रहा है ऑलरेडी। तो इसमें क्या होता है, लोग पेड़ काट देते हैं, बहुत गलत बात है। अगर पेड़ खड़ा है और काफी बड़ा पेड़ है, अगर वो छाया रोक रहा, मतलब यहाँ पे धूप पड़ रही है और अगर उसकी वजह से, पेड़ की वजह से छाया, मतलब धूप की किरणें प्रॉपर नहीं आ रही हैं, तो उस पेड़ की कुछ टहनियां छाट दो। 2 टहनी यहाँ से छाट दो, 2 टहनी यहाँ से छाट दो। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि पूरा पेड़ ही काट दिया यहाँ से, लो मतलब अच्छे से धूप मिले। तो जो धूप वाली बात कहानी है वो सिर्फ 2-3 महीने की कहानी है। ये देखो आप, दिसंबर जनवरी फरवरी, वो 2-3 महीने के बाद फिर जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा, फिर आप बोलोगे अरे यार अच्छा खासा पेड़ था जो कि छाया दे रहा था। जैसे जून जुलाई का महीना याद आएगा, जैसे जून जुलाई का महीना आएगा आपको इसी पेड़ की याद आएगी। इसलिए जो इंडिया में देखो ठंड जो है कम टाइम के लिए पड़ती, गर्मी ज्यादा टाइम रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ठंड का मौसम है 3 मंथ के आसपास ही रहता है, जो प्रॉपर ठंड वाला मौसम है। बाकी मुझे लगता है कि 7-8 महीने तो प्रॉपर गर्मी ही रहती है, गर्मी या गर्मी से रिलेटेड मौसम रहता है। नहीं तो 3-4 महीने की ही ठंड की कहानी होती है। इसलिए आप सभी लोग अपने घर के आसपास पेड़ कटने बिल्कुल ना दें, अगर कोई काट रहा हो तो उसको मना जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि आप डेली बेसिस में, डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। जैसे आप देखेंगे जीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में, जिसमें सीसी और बीसीसी के बारे में पूछा गया था, है ना। जब आप मेल करते हो कार्बन कॉपी, ब्लॉक कार्बन कॉपी क्या होता है, तो क्योंकि ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट इनकी फुल फॉर्म नहीं पढ़ी हमने, कभी कभी ध्यान नहीं दिया कि किस चीज से रिलेटेड है ये। तो इसलिए आपको इन सब चीजों को जानना समझना बहुत जरूरी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का बनता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी कंपनी इंट्रोड्यूस अ न्यू एआई मॉडल नेम्ड जेमिनी। अब आई थिंक आपने देखा भी होगा कि यूट्यूब पर और टीवी पर भी जेमिनी की ऐड आ रही है आजकल। तो जेमिनी जो है गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल ने इसको लॉन्च किया है, एआई मॉडल है गूगल का ये, है ना। आपने देखा होगा चैट जीपीटी जो है, जैसे ही आया गूगल की सर्चेस कम हो गया, लोग चैट जीपीटी पे सर्च करने लग गए, क्योंकि चैट जीपीटी काफी अच्छे से चीजों को समझा रहा था, बता रहा था। तो चैट जीपीटी की फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है, कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं पता तो गूगल करो और फिर कमेंट करो, क्योंकि चैट जीपीटी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और चैट जीपीटी कब लॉन्च हुआ, फर्स्ट जो इसका मॉडल था चैट जीपीटी का कब लॉन्च हुआ था। चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ अभी, ये आपका होमवर्क है। तो गाइज देखिए, जेमिनी जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल ने स्टार्ट किया है, क्योंकि चैट जीपीटी आ गया था मार्केट में, तो गूगल को भी इससे रिलेटेड कुछ बनाना था, तो गूगल ने जेमिनी बना दिया। तो जो जेमिनी है वो चैट जीपीटी का एक कॉम्पिटिटर आप मान सकते हो। सो इसका आंसर है गूगल। So Google introduced Gemini as its most capable and general model yet. The first version, Gemini 1.0, is optimized for different sizes like Ultra, Pro and Nano. इस तरीके से उन्होंने लॉन्च किया था। These are the first models of Gemini era and the first realization of the vision as the company from Google DeepMind earlier this year. तो Google ने एक अलग सब्सिडरी ही बना दी है इस काम के लिए, जिसका नाम है Google DeepMind। ये कंपनी का नाम है Google DeepMind, और ये गूगल की सब्सिडरी कंपनी जो कि एआई मॉडल पे काम कर रही है, जैसे चैट जीपीटी से रिलेटेड जो, मतलब वो जेमिनी पे काम कर रहे हैं, तो वो जेमिनी को और अच्छा बनाएंगे फ्यूचर में और इसको इम्प्रूव करते जाएंगे। तो जस्ट गूगल ने स्टार्ट किया है और फ्यूचर में हमें और अच्छा मॉडल इसका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अमृत टेक्नोलॉजी दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड है।
रिलेटेड है अमृत टेक्नोलॉजी। तो ये है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, इम्प्रूव इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रूरल एरिया, इनहांस एग्रीकल्चरल क्रॉप यील्ड्स, या फिर रिमूव आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर। अब देखो गाइज, इस क्वेश्चन का भी एक तुक्का लगा करके आंसर निकाल सकते हो, मतलब तुक्का लगाना इतना इजी नहीं है, तुक्का लगाना भी अपने आप में कला एक आर्ट है। तो समझना पड़ेगा इसके पीछे की साइंस क्या है। तो क्योंकि ये अमृत टेक्नोलॉजी, अब देखो नाम में अमृत है, अब अमृत जो है वो जल से रिलेटेड होता है, मतलब अमृत तो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो एनर्जी रिसोर्सेज से तो कुछ मतलब है नहीं, रूरल एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी से भी इसका कुछ लेना देना नहीं है, क्रॉप यील्ड बढ़ा देना एग्रीकल्चर का, सभी कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, वाटर से आर्सेनिक एंड मेटल आयंस हटा देना इससे रिलेटेड हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, रिमूव आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर। मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से सोचना है एग्जाम में, तो इससे चांसेस बढ़ जाएंगे आपके क्वेश्चन के आंसर के सही होने की, ठीक है। बाकी तो डिपेंड करता है कि आपने कितनी स्टडी करी है, बट दो चार क्वेश्चन पक्का आप इस तरीके से ठीक करके आओगे अगर आप इस तरीके से सोचते हो, आपकी थिंकिंग स्किल्स इस तरीके से हो जाती हैं। सो ये इसका राइट आंसर है। सो अमृत टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज अ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी ने इसको डेवलप किया है, आईआईटी मद्रास ने किया है, टू रिमूव आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर। द टेक्नोलॉजी यूजेस नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। इसका अमृत की जो फुल फॉर्म है वो है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, इट एड्रेस वाटर क्वालिटी इश्यूज। तो ये इसकी फुल फॉर्म है अमृत की, आप इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें भी तुक्का लगाया जा सकता है, समझते हैं कैसे। क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, GIDH। अब आप लोग सोच के देखो कि इस तरह का इनिशिएटिव कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ला सकती है। आई एम 100% श्योर कि आप में से काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने एकदम इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर सोचा होगा अकॉर्डिंग टू तुक्का टेक्निक। अगर आपको लगता है कि इसका राइट आंसर क्या है तो आप प्लीज कमेंट करिए, और कमेंट में यस जरूर लिख देना कि यस मैंने भी तुक्का लगाना सीख लिया है, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ क्या आपको तुक्का टेक्निक समझ में आ रही है। तो गाइस देखो, यहाँ पर डिजिटल हेल्थ की बात की जा रही है, अब ऑब्वियस सी बात है कि हेल्थ की बात की जा रही है तो हेल्थ वाली ऑर्गेनाइजेशन ही इसको लॉन्च करेगी। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस है, यूरोपियन यूनियन है। देखो गाइस, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि 100% तुक्का सही होगा और उस इस तरह के क्वेश्चन का राइट आंसर हेल्थ वाली ऑर्गेनाइजेशन ही हो सकती है। ये 90% केस में ऐसा होता है, कुछ 10% केस ऐसे भी होते हैं जहां पर बात तो हेल्थ की हो रही है लेकिन पता लगे उसको पब्लिश कर दिया यूनाइटेड नेशंस ने। ऐसी चीजें भी देखने को मिल सकती है मार्केट में, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि तुक्का जो है, एक तुक्का तो अपने में तुक्का ही है, 100% कंफर्मेशन तो है नहीं, बट तुक्का टेक्निक अगर आप यूज करते हो तो 80 to 90% चांस है कि आप क्वेश्चन का सही आंसर करके आ सकते हो, है ना, यस और नो। तो इस तरह का जो क्वेश्चन बनता है तो 90% चांसेस हैं कि इसका आंसर उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। समझ में आ गया? तो ये है गाइस, बाकी आप पढ़ाई भी करते रहो, ऐसा नहीं कि तुक्के के बेस पे इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेट एग्जाम को तुक्का के बेस पे क्रैक किया जा सकता है, लेकिन तुक्का ला के दो चार क्वेश्चन ठीक जरूर किए जा सकते हैं, इतना तो कंफर्म है। तो इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और मेरी क्लासेस रेगुलर देखिए, मैं आपको इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स फ्यूचर में भी बताता रहूंगा। और क्लासेस कैसे लगती हैं आप लोग प्लीज फीडबैक दिया करो, कमेंट करके बताया करो कि क्लासेस कैसी लगती हैं, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन से, आपके वर्ड से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। इसलिए आप प्लीज कमेंट करके बताया करो, वीडियो को लाइक करके शेयर भी किया करो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर किया करो, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इशू किया है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ as part of India's G20 presidency. The initiative aims to democratize digital health technologies featuring components such as country needs tracker and transformation toolbox. जैसे आपको पता है कि इंडिया की डिजिटल रिस्पांस ड्यूरिंग द पैंडेमिक कैसी रही है, आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में तो एक ऐप भी हम सभी को इंस्टॉल करवाई गई थी, है ना, आई थिंक आरोग्य ऐप करके नाम था, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा उस ऐप का, जब इंडिया में कोविड आया था तो उस टाइम पर एक ऐप इंस्टॉल करवाई गई थी जहां पर ये था कि अगर आप पॉजिटिव है तो उसमें बताइए पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो आप नेगेटिव रहिए, देन अगर पॉजिटिव है तो उससे आसपास के लोगों को पता चल जाएगा कि आपके आसपास जो है कोई पॉजिटिव इंसान रह रहा है तो आपको ध्यान से रहना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल होती हैं हमारे हेल्थ के लिए,
और टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज़ करना डेफिनेटली हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो इससे रिलेटेड जो है ये चीज़ रही है। अब देखो गाइस, एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, अप्रॉक्स 1 मंथ के आसपास का टाइम बचा हुआ है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस बचे हुए टाइम में अगर आप एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पे फोकस करते हो तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब एग्जाम टारगेटेड कंटेंट मिलेगा कहाँ पर? तो इसके लिए हमने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड 30 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको, ये सुपर फास्ट बैच है दिसंबर 2024 के लिए, क्योंकि इसका जो कंप्लीट कंटेंट वो 30 डेज में कवर हो जाएगा। इसके अंदर टाइम टेबल गिवन है, आपको डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे देने, अगर आप इतना टाइम दे सकते हो तो आपका कंप्लीट सिलेबस आपका 30 डेज में कवर हो जाएगा, वो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न। तो कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, तो किसी को लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कंप्लीट लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये जो कंप्लीट कंटेंट आपको कैसे मिलेगा और कितनी फीस रहेगी, तो वैसे देखो इस कंप्लीट कोर्स की जो फीस है वो हमने 2000 रखी थी, लेकिन अभी 2 दिन के लिए 29 और 30 नवंबर के लिए 2 दिन के लिए ऑफर चलाया हुआ है हमने। इस ऑफर को एक्सटेंड किया हुआ है, ऑफर तो चल रहा था बट इस ऑफर को 2 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया 29-30 के लिए। तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। आपकी जो फीस है 1499 लगेगी। किसी भी कोर्स में आप इनरोल करो, चाहे पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस 1 मंथ वाले कोर्स में, और अगर आप चाहें तो इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है 1 मंथ में, तो आप 1 मंथ वाला ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, कूपन कोड है एग्जाम 500। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। एक बात मैं बता दूं कि अगर आपकी प्रीवियस नॉलेज अच्छी खासी है, ग्रेजुएशन आपने अच्छे से कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो हाई चांसेस है कि आपका 1 मंथ में क्रैक हो जाएगा। और आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, पेपर 2 आपका स्ट्रांग नहीं है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जून वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि जून में अभी टाइम है, जून 2025 के लिए आप प्रिपरेशन करिए और तब तक आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो ऐसे में आप 6 मंथ वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, पेपर 1 का, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस का, उन सभी कॉम्बो कोर्स के हमने 6 मंथ वाले कोर्सेज भी आपको अवेलेबल करवा रखे हैं ऐप में। तो तब तक आपकी जो तैयारी अच्छे से हो जाएगी, कंप्लीट सिलेबस आपका फिनिश हो जाएगा, मल्टीपल टाइम आप रिविजन कर लोगे, और जब आप मल्टीपल टाइम रिविजन कर लेते हो तो एग्जाम क्रैक करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ज्वाइन करिए, 1 मंथ वाला या फिर 6 मंथ वाला, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। और किस तरीके से इनरोल कर सकते हो, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूज़र हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको आज पढ़ाया है, इस तरीके से मैंने कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड कंटेंट जो है डिजाइन किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी समझा रखी हैं, कैसे आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सोचना है, सब कुछ बता रखा है आपके सिलेबस के अंदर। जो भी चीज़ें मेंशन सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। सो फटाफट से ऐप इंस्टॉल करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।